देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य क्रम से 8 तथा 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि उसने हमको दिया हुआ है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। किस चीज का? मूलों के गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दिए हुए हैं। यानी कि उसने मूलों के हमारे पास एक तो दे रखा है समांतर माध्य और एक दे रखा है गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मूल मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या कह रहा है कि मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 8 और 5 हैं। तो हमको मूल पता होंगे तभी तो उनको कुछ करेंगे हम। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास मूल हैं, माना मूल जो है हमारे पास वो हैं एल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, एल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये दो मूल मान लिए हमने। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि समांतर माध्य। हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योग में 2 का भाग देने पे प्राप्त होता है। यानी कि एल्फा और बीटा का समांतर माध्य हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। यानी कि समांतर माध्य की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, समांतर माध्य 8 और गुणोत्तर माध्य 5। यानी कि समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है 8। यानी यहाँ पे हो जाएगा ये, ऐसे बज्रगुणन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 का गुणा 2 से किया तो आ गया 16। यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 16, समीकरण नंबर 1। फिर वो हमसे कह रहा है गुणोत्तर माध्य 5 है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे गुणोत्तर माध्य बराबर 5। ठीक है, अब गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उनके अंडर रूट के बराबर होता है। यानी उनके गुणा के अंडर रूट के बराबर होता है। तो एल्फा और बीटा का अगर हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे ना, तो यह आ जाएगा अंडर रूट एल्फा गुणा बीटा बराबर गुणोत्तर माध्य की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5। ठीक है, तो इसका अगर हम वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में तो आ जाएगा एल्फा गुणा बीटा बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। स्क्वायर का मतलब वर्ग ही होता है। ठीक है, यानी दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दिया तो इसका तो अंडर रूट हट गया और इसका 5 का गुणा 5 से हो गया, यानी 25 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि मूलों का योग आ गया 16 और मूलों का गुणनफल आ गया 25। आप चाहो तो इससे मूल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इनको सॉल्व करके बहुत बड़ा हो जाएगा मेथड। ठीक है, डायरेक्ट हमको पता होता था 10th क्लास में कि जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस मूलों का योग। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक्स और आता था और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणा। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख लो, समझना है मैटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता था वो होता था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं आता, ये द्विघात समीकरण का इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लो, शायद आपको बताया नहीं शुरू में। देखो समीकरण होता है ना, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, LHS और RHS। तो यहाँ पे LHS तो ये हो गया, अब RHS के लिए हमने बराबर में 0 लिखा है। ठीक है, अगर वो हमसे बोलता द्विघात बहुपद, अगर यहाँ समीकरण की जगह बहुपद होता ना तो इस 0 को हम बराबर में नहीं लगाते, क्योंकि बहुपद में एक ही पद होता है LHS। ठीक है, RHS नहीं होता उसमें। तो जब समीकरण बोला है तो बराबर 0 लगाया है। अगर वो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलता तब हम क्या करते, इस 0 को हटा देते और आंसर ये आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे बस चेंज करना है उसको, द्विघात समीकरण की जगह बहुपद लिखना है। ठीक है, और मूलों की जगह वो शून्यक भी बोल सकता है, शून्यक और मूल एक ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप लोग, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस मूलों का योग। अब मूलों का योग है एल्फा प्लस बीटा बराबर 16 और एक्स, यानी कि हो गई ये 16x प्लस मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 25। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट 25 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण यानी कि आंसर आ गया ये हमारा। ठीक है,